तो परमेश्वर का पीछे से उनका पलकों को पकड़ा। अब समझ रहे हैं कि उसने उसका पलकों को पकड़ा। किसको पकड़ा? उसका कपड़े को। देखो, लोग कहते हैं कपड़े में परमेश्वर का पावर नहीं रहता है। मैं कहता हूं, जब हम लोग 2023 था 24 था, मैं अपने कोट खोलकर लोगों के लिए दुआ करता था, लोग हील होते थे। अभी मेरे पास कोट नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप दुआ करो कि जल्द से कोट आ जाए यीशु मसीह के नाम में और गर्मी खत्म हो जाए। लेकिन उस जगह पर यही रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था परमेश्वर से और कह रहा था, परमेश्वर तू जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। लेकिन परमेश्वर पलट के कह रहा था, नहीं मुझे किसी ने छुआ, नहीं मुझे किसी ने छुआ, मेरे शरीर से शक्ति निकला है, इसी समय किसी ने हील हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसी समय जो कोई अगर बीमार है अपने सिर पर हाथ रख लो और कहो मैं यीशु का पलकों के छू रहा हूँ। अपने आंख बंद कर लो, अपने सिर को रखो और कहो, परमेश्वर ये सब कुछ हो सकता है तेरे दास के द्वारा, तेरे द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरे मिनिस्ट्री के द्वारा। इसी समय पवित्र आत्मा मुझे छू सकता है और इसी समय मैं कह रहा हूँ आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में, आप ब्लेस पा रहे यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में चंगे हो जाओ, आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। सारे बोल हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को जल्दी से, 5 के 36 से 43। सब अपने बाइबल निकाले और बाइबल में देखें। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखे। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु वो सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता और पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलिता कुम, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। आमीन। लोग क्या हो गए? इस पर चकित हो गए। एक बार जोरदार से ताली मारे पवित्र आत्मा सुंदर बच्चा। इस वचन पर लिखा गया है, दर्शाया गया है, लोग परमेश्वर के ऊपर हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। जब एक लोग मर गया था, यायर का बेटी जब मर गया था, परमेश्वर ने जाके उन लोगों को कहा, ये मरा नहीं है, तो सो रहा है। लोग उस पर हंसने लगे। वचन के मुताबिक वो लोग हंसने लगे और कहने लगे, ये परमेश्वर आए जाए चंगा करके दिखाई देवी, मोरल आदमी के आए जाए चंगा करके दिखाई देवी। आपके गाँव में भी, आपके अड़ोस पड़ोस भी यही कहते हैं। एक बार मैं गाय गंगा के लिए प्रार्थना करने के लिए चला गया। इंदर में मुझे समझ आता है, वो लोग उस जगह पर एक बूढ़ी अम्मी था, मम्मी था, नानी था, दादी था, कोई भी था। वो कहने लगा, मेरे आगे बैठ कर कहने लगे, ईस पोलोस। सब मेरे पीछे पीछे कहो, ईस पोलोस। वो कह रहा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं हो सकता। मैंने कहा, भाई तेरा भला हो जाए, मैं आते ही मेरा जीवन में बदनाम आ रहा है। मैंने सोच लिया इस समय। मुझे एक बार लगा कि परमेश्वर से मैंने कहा, परमेश्वर मैं निकल के चला जाऊं, क्योंकि इसके बेटे में जो दुष्टात्मा ढुका है, ईस पोलोस तेन पोलोस। हालेलुया। मैंने उसके पास गया और उससे कहा, मैं इंदर में जानो ना। उसका रिएक्शन देखने का था, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या हुआ? उसका चेहरा लाल हो गया। कब मैं तेरे से नहीं कह रहा। तब मैंने उसको फटकारा लगाया और कहा कि तेरा बेटा का अंदर में जो दुष्टात्मा है, क्या तू निकाल सकता है? उसने कहा, नहीं निकाल सकता। मैंने कहा, तो चलो, हम 2 आदमी थे प्रार्थना करने के लिए, हम लोग उसको घेर दिए। घेरने के बाद में प्रार्थना करें, परमेश्वर इसी समय इसके अंदर से दुष्टात्मा निकाल जाए। और वो जो उसका लड़का था, वो चिल्ला के उल्टी करने लगे और कहने लगे, मैंने कहा, दुष्टात्मा निकल जा। वो कह रहे, मैं नहीं जाऊंगा। वो कह रहे, ए नाकालोन। फिर मैंने उसका मम्मी को पकड़ा और कहा, ईस पोलोस। आज मैंने उसको पकड़ के बोला, देख, ईस पोलोस। और मेरा आदत है, अगर कोई गलती करे तो मैं उसे बार बार टॉर्चर मारते रहता हूँ, चाहे वो मेरा पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वासी भी हो। मैं बार बार उसको कहते रहता हूँ, मैं सुनाता रहता हूँ, क्यों मैं अक्खर के थार
मेरा काम है कहते रहना बार बार। अगर मेरा नजर में किसी ने गलती किया, आज तक शायद उस औरत ने मुझे याद करता होगा कि जब भी किसी बात को अगर इस पोल्लोस कहता होगा तो उसे याद आता होगा कि भाई ऐसा कोई बंदा था जिसने आने के बाद में मेरे बेटे के सिर पर हाथ रखा और वो कहने लगा, ए माँ कालो ए नाना नो नाना। मैंने कहा ये नेड़ पाना। उसके बाद में उसका मम्मी मेरा हाथ पकड़ के कहता है, बाबू ठीक करके चल जा, पूरा ठीक करके चल जा, जे पैसा लेके ले जा लेकिन ठीक करके चल जा। मैंने सच बता रहा हूँ, मैं इतना कंजूस हूँ। मैंने वहां पर दास का बजट में गया था तो मैं तुरंत 15 बजट बनाया, फिर लोगों को चंगा किया, चंगा करने के बाद में दान लिया, खाना खाया, उसके बाद में मैं 9-2-11 होकर घर आ गया यीशु के नाम से, आमीन। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर जो पहले बार में समझ जाए ठीक है, जो दोबारा समझाने के प्रयास करता है मैं उसे लूट लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर इजाजत करता है जो शक करता है उनका अंदर शक बोया जाता है। इसलिए वचन में लिखा